मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। मैं पिक्चर बना रहा हूं और साथ ही साथ क्वेश्चन को भी समझाते चलूँगा। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो किसी पार्क में 5 साल तक के बच्चों के लिए एक स्लाइडर बनवाना चाहता है और 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए एक बड़ा स्लाइडर बनवाना चाहता है। तो मैं पिक्चर बना रहा हूं और मैं समझाते जा रहा हूं। जो छोटे बच्चों की स्लाइडर है उसकी हाइट 1.5 मीटर है। ये छोटे बच्चों की स्लाइडर है। ये डी और बी छोटे बच्चे की जो स्लाइडर है जिसकी हाइट बी डी इज इक्वल टू 1.5 मीटर है। और ये स्लाइडर का जो स्लोप है, ढलान है, वो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये छोटे बच्चों का हो गया जो 5 साल तक के बच्चे हैं। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए एक बड़ी स्लाइडर, और ये बड़ी स्लाइडर का जो ढलान है वो ज़मीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जो बड़ी स्लाइडर ये वाली है इसकी हाइट ए बी है, ये ए बी है। और इसकी हाइट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इस बड़ी वाली स्लाइडर की हाइट में पढ़ लेना। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो एज 5 years सी प्रेफर टू हैव स्लाइडर हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ये डी बच्चों के लिए है जो 5 साल के हैं। उनकी हाइट 1.5 मीटर है एंड इज टू इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। यहाँ 30 डिग्री ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है। वेयर एज द ओल्डर चिल्ड्रेन सी वॉन्ट्स टू हैव ए स्लिप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। तो चलिए मैं बता दूं, क्वेश्चन पढ़कर हमने देख लिया कि ये जो बड़ी वाली जो स्लाइडर है उसकी हाइट 3 मीटर है। मैंने यहाँ पिक्चर में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और मैं ओरली पढ़ रहा हूँ। वेयर एज द ओल्डर चिल्ड्रेन सी वॉन्ट्स टू हैव ए स्लिप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ 60 डिग्री का एंगल बन गया है टू द ग्राउंड, जमीन से। अब कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच ऑफ केस। तो ये जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है इसकी लेंथ क्या है। तो मैं जमीन के साथ ई पॉइंट पर यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ एक ट्रायंगल बन गया जिसका हमने नामकरण किया है बी डी और ई। हाइट जो छोटी स्लाइडर का हाइट है 1.5 मीटर है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बड़े वाले ट्रायंगल में देख लीजिए हाइट ए बी को हमने लिया है 3 मीटर और ये स्लोप जो है ज़मीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कह रहा है कि इन बोथ द केसेस, मतलब दोनों केसेस में छोटे स्लाइडर जो छोटी स्लाइड्स है, जो स्लाइड्स का मतलब बेटा फिसलने वाला जो बच्चे जिस पर खेलते हैं, तो जो छोटी स्लाइड्स है उसकी लेंथ है यानी कि डी आपको निकालना है। और बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड्स है उसके लिए जो लेंथ ए सी, इसका मैं नेमिंग कर दूं, यहाँ पर हमने सी लिख दिया यानी कि ए सी। बड़े स्लाइड्स के केस में AC निकालना है और छोटे स्लाइड्स के केस में ये ED निकालना है पिक्चर के अनुसार। दोनों ही केस में हमें स्लाइड्स की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो अब हमने यहाँ लिख दिया DE इज इक्वल टू स्लाइड्स फॉर यंगर चिल्ड्रेन। ये DE जो है वो यंगर चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों के लिए है। हमने एज्यूम किया है, मैं यहाँ लेट लिख दूं।
और AC इज इक्वल टू स्लाइड्स फॉर द ओल्डर चिल्ड्रेन, और ये जो AC स्लाइड्स है ये बड़े बच्चों के लिए है, तो इसका लेंथ हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम, पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ABC, और ये हाइट है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि बिल्कुल ये सीधी खड़ी है। तो आप लिखिए इन राइट ट्रायंगल ABC, ABC। अब देखिए हमने यह कहा था कि हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का किस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देख लिए मैंने ये बोला था कि ये जो हाइट है वो 3 मीटर है, तो एक इसकी हाइट दी हुई है और एक हमें स्लाइड्स की लेंथ निकालनी है, यानी कि ये, और हमारा एंगल अगर ये है 60 डिग्री, तो इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पहले P लिख देता हूँ, और ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का किसका हम यूज करें, जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और जिसमें हाइपोटेनियस भी हो। तो हम इस केस में देख सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो रहा है। या कोई और फॉर्मूला आप लीजिए जिसमें हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो आप दोनों ही केस से बना सकते हैं। तो मैं साइन थीटा को लूँगा। यहाँ थीटा आप देखिए 60 डिग्री है, तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री अपॉन P अपॉन H, इसका रेफरेंस लेकर मैं बनाऊंगा। तो आप देखिए हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री ये एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड है AB, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर AB अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये देखिए AC हाइपोटेनियस है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया AC। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 अपॉन 2। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यूज दिए हुए हैं, आप लोग बेटा वहाँ से आप लोग लर्न कर लेना, याद कर लेना। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो यहाँ देखिए AB, यानी कि हमने इसकी AB की जो हाइट है वो क्वेश्चन में 3 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए, और AC हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने एज यूजुअल लिख दिया। अब देखिए, अब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, √3 AC इज इक्वल टू 2 3 जा 6 हो गया। सो द वैल्यू ऑफ AC, आप देखिए √3 और AC के बीच इंटू का साइन लगा है, मतलब कि मल्टीप्लाई में ये है, जुड़े हुए हैं। तो ये √3 जब इक्वल टू के राइट में जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो 6√3 हो गया। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के सिचुएशन हमेशा आते रहते हैं। देखिए √3 नीचे आया है ना, तो √3 को अगर हम √3 से एक बार डिवाइड और एक बार मल्टीप्लाई कर दें, तो √3 और √3 ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाता है। तो ये हो गया 6 अपॉन 3, और यहाँ पर √3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2 √3। यानी कि AC जो है ना, बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड्स की लेंथ है वो AC इज इक्वल टू 2√3 आ गया। अब हम सेकेंड केस में देखेंगे, छोटी वाली ट्रायंगल में। छोटी वाली ट्रायंगल का मतलब ये छोटे बच्चों के लिए है, जिसमें स्लाइड्स DE कैलकुलेट करना है। तो आप लिखिए इन राइट ट्रायंगल, ये देखिए बेटा राइट ट्रायंगल क्या है, BDE। तो ट्रायंगल BDE, इस केस में भी आप देखिए
हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे? 2 का हम करते हैं, एक उसका जिसका वैल्यू गिवन है। तो इसकी हाइट BD 1.5 मीटर दिया है और जो स्लाइड है, जो ढलान है, वो DE हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इस 2 पार्ट का यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कौन सा यूज कर रहे हैं? कॉसेक 30 डिग्री। यहाँ पर एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है ना, तो आप लिख दीजिए कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है आपका? DE है, तो मैंने यहाँ पर DE लिख दिया। और परपेंडिकुलर क्या है? BD, यानी कि पहले मैं BD लिख दूं। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो हमने कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। और आप देखिए यहाँ पर DE हमें निकालना है, तो एज यूजुअल इसे यूज कर लेंगे। और BD इज इक्वल टू 1.5 है, तो हमने 1.5 कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या आप लोगों को दिख रहा है? थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं और फिर से मैं बता दूं। कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 होता है, इसका वैल्यू 2 होता है, अपॉन में हमने 1 लगा दिया है। DE एज यूजुअल लिख दिया, और BD आप यहाँ देखिए पिक्चर में BD इज इक्वल टू 1.5 मीटर है, तो हमने BD की जगह पर 1.5 लिख दिया। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। DE में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये DE हो गया, और 1.5 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको 15 एज्यूम कर लिए, 15 2 जा क्या हो जाता है? 30 हो जाता है। और देखिए एक पीछे से देखिए, एक डिजिट के बाद डिसिमल है ना, तो आप भी फाइनल रिजल्ट में एक डिजिट के बाद आप डिसिमल लगा दीजिए आप, तो ये क्या हो गया? 3 हो गया। तो इस तरीके से DE हो गया, यानी कि छोटा जो स्लाइड था उसका लेंथ 3 मीटर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बेटा हमने समझा दिया। आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस आप लोग करो, बहुत ही आसान है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।